नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का DHP न्यूज चैनल पर। आज है तारीख 13 जनवरी 2021, दिन बुधवार। जानेंगे हिमाचल प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और साथ ही जानेंगे हिमाचल प्रदेश की आज के बड़े अपडेट्स। तो बिना किसी देर की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। इस वीडियो का लक्ष्य रखते हैं 350 लाइक्स और मुझे उम्मीद है आप इसे बड़ी आसानी से पूरा कर देंगे। तो चलिए अब बिना किसी देर की वीडियो शुरू करते हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं का प्रस्तावित शेड्यूल जारी, अभिभावकों से मांगे सुझाव। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वार्षिक परीक्षाओं का प्रस्तावित शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 4 मई से 29 मई तक बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 4 मई से 29 मई तक चलेंगी, जबकि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 5 मई से 20 मई और 8वीं कक्षा की परीक्षाएं 5 से 19 मई तक आयोजित की जाएंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि बोर्ड की ओर से जारी डेटशीट पर छात्र, अध्यापक और अभिभावक वर्ग के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अन्य प्रबुद्ध वर्ग 10 फरवरी तक अपने अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 14 जनवरी से शुरू होंगी। पौंग में 280 और प्रवासी पक्षी मृत मिले, चंबा में पोल्ट्री फार्म करवाया बंद। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में स्थित पौंग बांध में हजारों प्रवासी पक्षियों की अब तक मौत हो चुकी है। पौंग बांध में प्रवासी पक्षियों की मौत में पिछले 2 दिनों में आई कमी के बाद मंगलवार को फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। मंगलवार को यहां और 280 प्रवासी पक्षी मृत मिले। पौंग बांध क्षेत्र में अब तक कुल 4,637 प्रवासी पक्षियों की मौत हो चुकी है। हालांकि धमेटा रेंज से राहत भरी खबर आई है, जहां सिर्फ 2 ही प्रवासी पक्षी मृत मिले। उधर मत्स्य पालन विभाग के निदेशक सतपाल मेहता ने बताया कि हिमाचल में बर्ड फ्लू से अब तक कभी भी मछलियां संक्रमित नहीं हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में स्कूल खोलने पर 15 जनवरी को मंत्रिमंडल की बैठक में होगा फैसला। राज्य सरकार कोरोना महामारी के खतरे के बीच स्कूलों को खोलने की तैयारी में है। 15 जनवरी को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा होगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 6 जनवरी को मुख्यमंत्री के साथ संवाद के दौरान बच्चों ने स्कूल खोलने की मांग उठाई थी। विभाग कैबिनेट में इसकी प्रेजेंटेशन देगा कि स्कूल कब और कैसे खोले जाने हैं। सरकार कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए पहले चरण में 9वीं से 12वीं कक्षा के ही स्कूलों को खोलने की तैयारी कर रही है। वैक्सीन के लिए नैचोक अस्पताल बनेगा सबसे बड़ा सेंटर। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग अपने निर्णायक दौर में पहुंचने जा रही है। 16 जनवरी से कोविड वैक्सीन का टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में इस जंग में फ्रंटलाइन के योद्धाओं को वैक्सीन दी जाएगी। मंडी जिला में नैचोक मेडिकल सबसे बड़ा सेंटर होगा, जहां लाभार्थियों को वैक्सीन दी जाएगी। क्योंकि कोविड अस्पताल होने के कारण यहीं सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य और दूसरे कर्मी हैं। यहाँ पहले दिन 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। नैचोक मेडिकल कॉलेज में पहली वैक्सीन एम्बुलेंस के ड्राइवर को दी जाएगी। 9 विभिन्न पोस्ट कोड की मूल्यांकन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी, 18 जनवरी से होगा शुरू। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने 9 विभिन्न पोस्ट कोड की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया है। यह शेड्यूल 9 विभिन्न पोस्ट कोड में विभिन्न पदों को भरने के लिए 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षाओं को लेकर जारी किया गया है। यह जानकारी आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने दी। उन्होंने बताया कि पोस्ट कोड 759 जूनियर ऑडिटर, पोस्ट कोड 768 सिविल डिफेंस इंस्ट्रक्टर, चीफ इंस्ट्रक्टर, प्लाटून कमांडर, प्रशासनिक अधिकारी, असिस्टेंट स्टोर कीपर, पोस्ट कोड 769 सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, पोस्ट कोड 770 टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन की मूल्यांकन परीक्षा 18 जनवरी को होगी, जबकि पोस्ट कोड 753 कंप्यूटर ऑपरेटर और पोस्ट कोड 756 स्टोर कीपर की परीक्षा 19 जनवरी को होगी। पोस्ट कोड 754 इलेक्ट्रीशियन, पोस्ट कोड 748 संख्यायिकी सहायक और पोस्ट कोड 766 फील्ड असिस्टेंट की मूल्यांकन परीक्षाएं 20 जनवरी को होंगी। जिनका नाम वोटर लिस्ट में वही डाल पाएंगे वोट। हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद, पंचायत समितियों व पंचायतों के लिए 17, 19 व 21 जनवरी को चुनाव होना है। मतदान को लेकर राज्य चुनाव आयोग स्पष्ट किया है कि वोट केवल वही लोग डाल पाएंगे जिनका नाम पंचायती राज मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में होगा। निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने स्पष्ट किया कि इन दिनों सोशल मीडिया में भ्रांति फैली हुई है कि 2 फोटो और वोटर ID कार्ड आदि लेकर जाने के बाद आप वोट डाल सकते हैं। यह सब झूठ है। वोट डालने के लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। आने वाले इन चुनावों में 40,000 युवा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग पहली बार करेंगे। दर्दनाक हादसे ने एक साथ खत्म कर दी परिवार की 3 पीढ़ियां।
हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भलई नलेड़ मार्ग पर कुट्टा के समीप हुए हादसे में दादा और पोते के बाद अब बेटे ने भी दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान विपिन कुमार पुत्र जगदीश कुमार के रूप में हुई। यह हादसा सोमवार को दोपहर बाद हुआ था। 300 मीटर खाई में गिरने से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हादसे के दौरान दादा और पोते की मौके पर ही मौत हो गई। मंगलवार को तीनों शवों का पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। हिमाचल के मैदानी जिलों में 4 दिन घना कोहरा छाने की चेतावनी। प्रदेश में इतने दिनों तक साफ रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के 4 मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में अगले 4 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने इन जिलों सहित सिरमौर, सोलन और मंडी के कुछ क्षेत्रों के लिए 16 जनवरी तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी कम होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 18 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। पंचायत चुनाव के लिए हिमाचल में 3 दिन सार्वजनिक अवकाश। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को यह कहा कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती संस्थाओं के चुनावों के दृष्टिगत 17, 19 और 21 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यदि चुनाव हुआ तो यह अवकाश संबंधित क्षेत्रों में केवल मतदान के दिन होगा। प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक प्रतिष्ठान और इन क्षेत्रों में स्थित दुकानें मतदान के दिन बंद रहेंगी। ऑनलाइन नहीं, स्कूलों में ही होगी प्री बोर्ड परीक्षाएं। स्कूल खोलने की तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग। हिमाचल में फरवरी में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड परीक्षाएं स्कूलों में ही होंगी। ऑनलाइन परीक्षा लेने की संभावना बहुत कम हो गई है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में स्कूल खोलने की तैयारी में जुटे शिक्षा विभाग ने फरवरी अंत तक प्री बोर्ड परीक्षा लेने का शेड्यूल बनाना शुरू कर दिया है। नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाओं को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। फरवरी में कोरोना संक्रमण के मामले देखने के बाद ही 5वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा की परीक्षा लेने का फैसला होगा। पहली से चौथी और छठी 7वीं कक्षा की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन, इसको लेकर भी आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी। बोर्ड कक्षाओं के लिए स्कूल 27 जनवरी से खुलने का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में जा रहा है। कोविशील्ड की 93,000 डोज मंजूर। 2 दिन में हिमाचल पहुंचेगी कोरोना वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश के लिए प्रथम चरण में सीरम इंस्टीट्यूट में बन रहे ऑक्सफोर्ड के टीके कोविशील्ड की 93,000 डोज मंजूर की गई है। 2 से 3 दिन के भीतर हवाई मार्ग से वैक्सीन पहुंचेगी। हेलीकॉप्टर अनाडेल में उतरेगा, जहां से 12 वातानुकूलित एम्बुलेंसों में वैक्सीन 46 सेंटरों तक पहुंचाई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि सबसे पहले यह टीका 41,000 डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा वर्करों को स्वेच्छा पर लगेगा। पहला टीका लगने के 28 दिन बाद दूसरा टीका लगेगा। 471.9 बीघा भूमि हो चुकी रेलवे के नाम ट्रांसफर। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन परियोजना में दिसंबर 2020 तक बिलासपुर में 471.9 बीघा जमीन रेलवे के नाम स्थानांतरित हो चुकी है। अभी करीब 735 बीघा भूमि का अधिग्रहण नहीं हो पाया है। इसके चलते उसे रेलवे को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सका है। जिले के कई गांव के ग्रामीणों की जमीन के दामों को लेकर प्रशासन के साथ सहमति नहीं बन पाई है। अब प्रशासन ने तय किया है कि भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 के तहत इसका अधिग्रहण किया जाएगा। इस परियोजना को बिलासपुर तक पूरा करने का लक्ष्य साल 2024-25 रखा गया है, लेकिन अभी बिलासपुर में इसके लिए पूरी तरह से जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है। हिमाचल में पहली बार ऑनलाइन होगी विधायक प्राथमिकता बैठक। हिमाचल प्रदेश में कोविड के चलते प्रशासनिक कार्यों में चल रहे बदलावों के बीच अब बजट बनाने की प्रक्रिया में भी बदलाव हो गया है। बजट के लिए आम लोगों से पहली बार सिर्फ ऑनलाइन सुझाव लेने की प्रक्रिया के बाद अब विधायक प्राथमिकता की बैठक भी ऑनलाइन ही होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। 28 और 29 जनवरी को होने वाली इस बैठक में विधायक अपने अपने जिलों में ही बैठकर वीसी के जरिए मुख्यमंत्री के सामने अपने क्षेत्र की 5-5 प्राथमिकताएं रखेंगे।